बेटियों के ऊपर ध्यान दिया जाए, बेटी बचाओ चलाने से नहीं। साथियों, कैंडल मार्च के बाद में हमारे साथ में जुड़ी है रूपाली जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्या कहना चाहेंगे रूपाली जी, आप ये जो कांड हुआ है, क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेगी? मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं रूपाली यादव के बेटा बचाओ राष्ट्रीय अभियान की जिला समन्वयक हूँ। बेटा बचाओ ऐसा नहीं है कि गुनहगारों को बचाए, बेटा बचाओ ये है कि नशे से बेटों को बचाए, ताकि ये जो बेटियों के साथ होते जा रहा है नशे के चलते बेटा कोई बेटा बिना नशे में होकर ये चीज़ें नहीं करता, नशे में होकर ही करता है। और आज जो ये बच्ची के साथ हुआ है ना, वो बलात्कारियों ने भी नशा करके ही किया, नहीं तो मानसिक रूप से जो इंसान अच्छा होगा वो भी नशे के बिना ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो मैं सरकार को बोलना चाहूँगी कि नशे को बढ़ावा ना दे, बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। ये खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों की ज़िंदगी के साथ में, क्योंकि आज बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है। नशा करके जा रहे हैं बच्चे, इसको छेड़ेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको छेड़ेंगे, किसके बहन बेटी को छेड़े उन्हीं को नहीं पता है। तो नशे के ऊपर ध्यान दिया जाए और बेटियों के ऊपर ध्यान दिया जाए। बेटी बचाओ चलाने से नहीं होता, बेटियां बचनी चाहिए। बेटियां बच कैसे रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बोलना नहीं चाहिए कि बस हम बेटी बचा रहे, बेटी पढ़ाने से बेटी नहीं बचती, बेटी बचाने से बेटी बचती है। और बेटी सरकार को बचाना चाहिए, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं मिल पा रहे आरोपी नहीं मिल पा रहे, मतलब उसका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ ना कुछ तो सबूत मिला होगा। कहीं ना कहीं चीजों को दबाया जा रहा है, दलित बच्ची है करके दबाया जा रहा है। क्या बच्ची है वो, दलित नहीं देखा जाता, जात पात नहीं देखा जाता, बच्ची एक माँ के पेट से जन्म लिया है, माँ ने 9 महीने रखा है। वो माँ को क्या दर्द होगा, उस बाप को क्या दर्द होगा, वो कोई नहीं जान सकता। ये दबा के क्या कर लेंगे? इनका काम ही है शुरुआत से दबाना, दबाते ही जा रहे हैं। ये दलित लोगों को दबाने का ही इनका बहुत बड़ा जुमलेबाजी ऊपर से चलते जा रही है। तो शासन प्रशासन से यही बोलना चाहूंगी मैं कि गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़े, दबाने से कुछ नहीं होगा। आज इतनी महिला आई है, अगर 4-5 दिनों के बाद में गुनहगार नहीं पकड़े जाएंगे तो घर घर से एक महिला निकलेंगी और बहुत बड़े रूप में आंदोलन करेंगी। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हम भी बाहर शादी वगैरह में जैसे जाते हैं, जैसे गोठन बार की पीड़िता को शादी से उठाया गया और उसका फ़ायदा उठाया गया, तो ऐसे किसी भी लड़की के साथ ना हो। लड़कियां कॉलेज, ट्यूशन हर जगह जाती है, तो लड़कियां कभी सेफ नहीं है। आज 5 दिन हो चुके हैं, तो 5 दिन के बाद भी कातिलों को पकड़ा नहीं गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी लड़की को न्याय मिले। इतने दिन हो गए हैं और अब तक पकड़ा नहीं गए हैं, तो उस चीज़ में हमें बहुत शर्मिंदा है कि अभी तक क्या कर रहे हैं क्या नहीं करके। 5 दिन हो गए हैं, वो लड़की का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लड़कों को पकड़ा जाए और उसे जल्द से जल्द उन लोगों को फांसी या कुछ उनका ऐसी सज़ा दे कि जो सामने वाले लड़के दोबारा ये सब करने से घबराए और दोबारा करने का सोचा गया है। कि उस दिन हमने निवेदन दिए और उनको बोले कि 3 दिन में आप जो भी गुनहगार है उन्हें पकड़ो, नहीं तो फिर हम आंदोलन छेड़ेंगे। और उसी के चलते हम आज ये कैंडल रैली निकाले हैं। और अभी इसके बाद उनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा होता है। और अगर सज़ा ये खुलेआम किसी को देंगे तो शायद गुनहगार दूसरा पैदा नहीं होगा। ऐसा हमारा यहाँ आंदोलन से कहना है। कई ऐसे बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। 2012 में एक निर्भया केस भी हुआ था। हाँ। कश्मीर में कठुआ कांड भी हुआ था। उसके बाद में हमारे ज़िले गोंदिया में भी ये कांड हुआ है एक छोटी बच्ची के साथ में। क्यों होती है ऐसी दरिंदगी? क्यों? क्या महिला कमज़ोर है? हाँ, महिला कमज़ोर नहीं है, इसीलिए हमने कैंडल मार्च निकाले। पर आपने बोले निर्भया कांड, तो निर्भया कांड भी किसी उच्च वर्णियों के साथ हुआ था, पर तब भी मानवतावाद आगे आया और सभी महिलाएं, सभी पुरुष आगे आए। ऐसे हमको ये लग रहा है कि यहाँ भी अगर ओबीसी या एसटी किसी भी महिला पे होता है तो सब लोगों ने आगे आना चाहिए और ऐसी ये दरिंदगी दोबारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कड़ी से कड़ी सजा वो गुनहगार को मिलना चाहिए। 2012 में पॉस्को एक्ट भी लागू किया गया था, जिसमें कड़े से कड़े प्रावधान रखे गए थे। फिर भी ऐसी दरिंदगी हो रही है, तो क्यों ऐसी दरिंदगी हो रही है अभी भी? क्या ऐसे कानून हमारे लिए निष्क्रिय है? हाँ, तो प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि खैरलान जी के वक्त भी हम 9 महिलाएं जो आगे आए थे और 5000 महिलाओं का ये छेड़े थे, मगर न्याय नहीं मिलता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।